अगर अखिलेश यादव में हिम्मत है तो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए, ये दावा किया है भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने। जी हां, रमेश कटेरिया नाम है। इन्होंने दावा किया है कि अगर अपने आप को अखिलेश यादव सांसद के पद से अलग हटके यहां पर प्रधानमंत्री पद को लेकर ऐलान करते हैं तो लोग उन पर हंसेंगे। और इतनी हिम्मत उनके अंदर नहीं है कि अपने नाम को लेकर ऐलान करें कि वो पीएम पद की दावेदारी ठोकते नजर आएंगे इस 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। सीएम तो आप बन चुके हैं, सीएम आप आगे ही बन जाएंगे क्योंकि सरकार बनती गिरती रहती है, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन बात आती है पीएम पद की, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जिस तरीके से बातें रखी, ये सब चौंका देने वाली। आप सभी को बता दें, रामशंकर कठेरिया ने साफ कहा है, निशाना साधा है कि अगर अखिलेश यादव अपने नाम को लेकर प्रधानमंत्री पद के लेकर उम्मीदवारी जताते हैं तो लोग उन पर हंसते नजर आएंगे। इसके पीछे की जो उन्होंने जानकारी दी, उन्होंने साफ कहा है कि जब नेताजी थे, जब वो अपने आप को थर्ड फ्रंट नहीं बना पाए थे, तो यहां पर अखिलेश यादव कैसे ही बना लेंगे। अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर लेंगे लेकिन लोग उन पर हंसते नजर आएंगे। आपको बता दें उनका पूरा बयान क्या है। बीजेपी सांसद ने कहा कि तीसरे मोर्चे के लिए अखिलेश यादव जो कर रहे हैं मेहनत, ये बहुत लाजमी सी बात है, हर कोई मेहनत करता है, लेकिन मेहनत कितनी सफल होती है, मेहनत कितनी रंग लाती है, वो जनता तय करती है। इसको विपक्ष के लोग गंभीरता से नहीं लेंगे। जब नेताजी थर्ड फ्रंट बना नहीं पाए तब अखिलेश क्या ही करेंगे। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि मैं जानता हूं कि उनके हिम्मत नहीं है और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर लोग हंसेंगे। उत्तर प्रदेश की ही राजनीति से एक बड़ा नाम है योगी आदित्यनाथ। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है, ये बात अभी से ही शुरू हो गई। पीएम मोदी के बाद सबसे बड़ा फायर ब्रांड नेता माना जा रहा है तो योगी आदित्यनाथ को, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से हैं। अखिलेश यादव के बाद ही कदम रखा है देखा जाए तो। अखिलेश यादव तो राजघराने से, राजनीतिक घराने से आते, तो उनको अच्छा खासा तजुर्बा है क्योंकि उनकी आंखों के सामने बचपन से ही कई सारी ऐसी बैठकें नेताजी ने की थी जिसका तजुर्बा उन्हें हुआ उम्र के साथ साथ। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जमीनी स्तर से शुरुआत करी थी, इसीलिए आज बीजेपी का हर एक नेता, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे सांसद हो, चाहे कैबिनेट मंत्री क्यों ना हो, योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत श्योर रहता है कि अगर ये आगे चुनाव लड़ेंगे कोई सा भी तो वहां पर भी नहीं हारेंगे, क्योंकि अभी तक कोई चुनाव हारे ही नहीं योगी आदित्यनाथ। तो इस तरीके से रमेश कटेरिया ने यहां पर तमाम बातें रख दी हैं कि अगर अखिलेश यादव के अंदर हिम्मत है तो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे करें, और करते हैं तो विपक्ष उन्हें सीरियसली लेगा ही नहीं। ये बात साफ कर दी। अभी जब हाल ही में बिहार में सरकार गिराई थी नीतीश ने, फिर जब नेताजी का निधन हुआ, नीतीश आए तो नीतीश ने काफ़ी वक्त बिताया था अखिलेश के साथ। ऐसा लग रहा था कि अखिलेश को एक बड़ा चेहरा बनाएंगे पीएम पद का, क्योंकि नीतीश की तो उम्र लगभग हो चुकी है, तेजस्वी को बिहार की कमान देना चाहते हैं। रही बात अखिलेश की, इस बार सीएम चुनाव हार गए तो चलिए पीएम चुनाव में दावेदारी ठोक देते हैं। नेताजी कैबिनेट तक तो पहुंचे थे लेकिन लोकसभा चुनाव जीत के बाद पीएम तक का सफर नहीं तय कर पाए। लालू प्रसाद यादव वाली कहानी हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से पहले ही बताई है कि क्यों लालू यादव की वजह से नेताजी पीएम पद तक का सफर तय नहीं कर पाए थे। लेकिन अब नए संगठन में कोई विस्तार करने में जुटे हुए हैं अखिलेश यादव। संगठन विस्तार हो रहा है और पीछे से नेता इस्तीफा दिए जा रहे हैं, तो इसका कोई तजुर्बा, कोई इसका कह सकते हैं मौलिक अधिकार रहा नहीं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी सांसद ने हुंकार भरी है, क्या वो चैलेंज स्वीकार करेंगे? अगर स्वीकार करते हैं तो क्या विपक्ष उन्हें सीरियस लेगा? 1.5 साल का वक्त बचा है, इस 1.5 साल के अंदर अपने आप को अगर आगे करते हैं तो शायद केजरीवाल की पार्टी से ज़्यादा सही, लेकिन सांसदों के तौर पर मजबूती पा लेंगे। ये एक कड़वी लेकिन बड़ी हकीकत है कि केजरीवाल से ज़्यादा सीटें उनको सांसद के तौर पर मिल सकती हैं उनकी पार्टी को, क्योंकि उनकी पार्टी राज्य स्तर में मध्य प्रदेश के सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, राजस्थान में सभी सीटों पर लगभग चुनाव लड़ने का लगभग ऐलान होने ही वाला है। महाराष्ट्र की तरफ उनकी पार्टी रुख कर चुकी है, दिल्ली में भी लगभग वो सक्रिय होने वाले हैं बसपा के बाद। तो ऐसे में अखिलेश यादव धीरे धीरे ही सही लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी साफ कहा था कि अखिलेश यादव की पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जरूर होगी, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी के नेता राष्ट्रीय स्तर के नेता बिल्कुल भी नजर नहीं आते, क्योंकि उनका काम, उनका मेहनत इस कदर नजर नहीं आता। तो अखिलेश की मान सम्मान पर बात आ चुकी है। नेताजी के निधन के बाद सपना यही है कि पीएम तक का सफर तय करना है, लेकिन वो सफर तय करने के लिए क्या अखिलेश अपने नाम का ऐलान करेंगे या नहीं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।